मिल गया राधिका को नकली दिव्यम के खिलाफ सबूत। जल्द आएगा नकली दिव्यम का सच सभी के सामने। जहां एक तरफ रागिनी नहीं चाहती थी कि वह बहरूप या दिव्यम का मास्क किसी भी हाल में निकाले, इसीलिए वो केमिकल के जरिए उस मास्क को उस बहरूपिये के चेहरे पर फिक्स तो कर देती है, जिसकी वजह से अब नकली दिव्यम वाला बहरूपिया काफी परेशान होने वाला है, क्योंकि वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस मार्क्स को बाहर नहीं निकाल पाता। वहीं दिव्यम को इस तरीके से परेशान देखकर राधिका को शक हो जाता है और वह उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर लेती है। लेकिन राधिका यह बात अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर यह सच्चाई वो सुजाता को बताएगी तो सुजाता राधिका की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। इसीलिए वह फैसला कर लेती है कि वह जग्गू को सब कुछ दिखाएगी। वहीं अब जग्गू भी राधिका के साथ मिलकर उस नकली दिव्यम का सच जानने की कोशिश तो करने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन जब जग्गू भी उसका मार्क्स उतारने की कोशिश करेगा, तब उसका मार्क्स उतारने में नाकामयाब रहेगा, क्योंकि उसका मार्क्स पहले ही फिक्स हो चुका। आखिरकार राधिका की जीत हुई। उसने रागिनी और नकली दिव्यम का पर्दाफाश कर दिया और असली दिव्यम को वापस बंसल परिवार में ले आई, जिससे सुजाता हैरान रह गई। दरअसल सीरियल मन अति सुंदर में जब नकली दिव्यम राधिका से बुरा बर्ताव करने लगा तो उसे शक हुआ कि यह उसके दिव्यम जी नहीं हो सकते। उसे लगा कि जैसे उसकी हम शक्ल बंसल परिवार में आई थी, वैसे ही दिव्यम के साथ भी कुछ गड़बड़ है। राधिका ने तुरंत अपने असली दिव्यम को ढूंढकर वापस लाने और नकली दिव्यम को घर से निकालने का फैसला किया। वह खाई के पास गई और लोगों से पूछताछ की, जहां उसे पता चला कि कुछ दिन पहले एक संदिग्ध व्यक्ति मिला था जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां जाकर राधिका ने छानबीन की और उस आदमी को ढूंढ निकाला जो दिव्यम को अपने घर लाया था। पूछताछ में वह आदमी पहले तो आनाकानी करने लगा, लेकिन जब राधिका ने उसे पैसे का लालच दिया तो उसने सच बता दिया। उसने कहा कि बंसल परिवार से किसी औरत का फोन आया था जिसने दिव्यम को बंधक बनाकर रखने के लिए कहा था। तभी राधिका समझ गई कि बंसल परिवार में जो है वह उसका असली दिव्यम नहीं है, बल्कि असली दिव्यम को उस आदमी ने बंधक बना रखा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह सब रागिनी की चाल है, जिसने दिव्यम को उनसे दूर करने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। राधिका तुरंत उस आदमी से पता पूछकर अपने असली दिव्यम के पास गई और उसकी बुरी हालत देखकर समझ गई कि उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। उस आदमी ने बताया कि दिव्यम कोमा में है। राधिका तुरंत दिव्यम को अस्पताल में भर्ती कराती है और बंसल परिवार को फोन करके बताती है। गोलू भैया चुपके से आकर असली दिव्यम से मिलते हैं। गोलू और राधिका एक योजना बनाते हैं कि जब तक दिव्यम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसे वापस बंसल परिवार में नहीं ले जाएंगे, वरना रागिनी फिर से कोई चाल चलकर उसे बाहर कर देगी। तुरंत राधिका रागिनी को पकड़वा देती है और पूरे बंसल परिवार के सामने उसका सच लाती है। जग्गू तुरंत फैसला सुनाते हैं कि रागिनी को अभी इसी वक्त बंसल परिवार से निकाला जाता है और अब उसका यहां कोई स्थान नहीं है। जैसे ही नकली दिव्यम को असली दिव्यम के बारे में पता चलता है, वह तुरंत गायब हो जाता है और रागिनी को बंसल परिवार में फंसा हुआ छोड़ देता है। जब रागिनी को पुलिस के हवाले किया जाता है तो वह फिर से नाटक करने और रोने लगती।